Hello everyone, subscribe my channel Bhasha Classes where you will find a different type of English. Here I am presenting preposition to different for pairs were done before. Here four pairs will be done. Preposition to different. अब यहाँ नंबर 5th 5वां 4 जोड़े पहले किए गए थे, मैंने बताया। अब 5वां जोड़ा किया जाएगा, ध्यान देंगे। हियर आई हैव टेकन अक्रॉस एंड बियॉन्ड। यहाँ मैंने अक्रॉस और बियॉन्ड को उठाया है, लिया है। दोनों का हिंदी रूपांतरण के पार, के उस पार होता है, के उस पार होता है। सोज बोथ सो डिफरेंट सिचुएशन, दोनों अलग अलग स्थिति बतलाते हैं। ए में मैंने अक्रॉस को उठाया है, पहले अक्रॉस को उठाया है के पार, पार के अर्थ के लिए। यूज बिफोर, यूज बिफोर प्लेसेस, वैसे स्थानों के पहले। दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी सीन, जिसे देखा जा सके, जिसे देखा जा सके। सिचुएशन दैट कैन बी सीन, स्थिति जिसे देखा जा सके। फर्स्ट पोजीशन देन प्रीपोजिशन इज द रियल स्टाइल ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन। ध्यान देंगे। टॉम्स हाउस इज सिचुएटेड अक्रॉस द रिवर, अर्थात ध्यान देंगे, अर्थात टॉम का घर नदी के उस पार है। ए सिचुएशन कैन बी सीन बाय द अदर साइड। हियर टॉम्स हाउस कैन बी सीन, टॉम का घर नदी के दूसरे तरफ से भी देखा जा सकता है, बाय द अदर साइड से। दूसरे उदाहरण मैंने लिया है, मैंने उठाया है। पॉल्स लाइब्रेरी इज सिचुएटेड अक्रॉस द पॉन्ड, अर्थात पॉल का पुस्तकालय तालाब के उस पार है। ए सिचुएशन कैन बी सीन लाइक पॉल्स लाइब्रेरी, आप तालाब के उस पार आसानी से देख सकते हो। नदी के उस पार कोई स्थित किसी भी स्थान को आसानी से देख सकता है। यहाँ मैंने हिंदी में भी दोनों को लिख दिया है। टॉम का घर नदी के उस पार स्थित है, पॉल का पुस्तकालय या पॉल पुस्तकालय तालाब के उस पार स्थित है। पॉल का पुस्तकालय तालाब के उस पार स्थित है, उस पार स्थित है। इस प्रकार के प्रयोग के लिए आप अक्रॉस का प्रयोग करें। विदाउट डिफरिंग दिस पेयर वन शुड नॉट यूज दिस प्रीपोजिशंस, बिना डिफर किए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ध्यान देंगे, इसके दूसरे नंबर बी को मैंने बी में बियॉन्ड को उठाया है, बी में बियॉन्ड को उठाया है। इसका भी अर्थ के पार, के उस पार होता है और इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अक्रॉस और बियॉन्ड एक ही अर्थ देते हैं। मैं उसी तरह के प्रीपोजिशन को यहाँ डिफर करता हूँ जो एक ही अर्थ में आते हैं जबकि उनके प्रयोग भिन्न भिन्न होते हैं। अब बियॉन्ड को देखें। यूज बिफोर पैलेसेस, यूज बिफोर पैलेसेस दैट कैनॉट बी सीन, दैट कैनॉट बी सीन, वैसे स्थानों के पहले जो स्थित हैं, दैट इज सिचुएटेड बट कैनॉट बी सीन, लेकिन देखा नहीं जा सकता हो, तब आप बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे। रॉबर्ट हाउस इज सिचुएटेड बियॉन्ड द फॉरेस्ट, अर्थात
रॉबर्ट का घर जंगल के उस पार है। वन कैनॉट सी, वैसी स्थिति जो जंगल के पार होती है उसे देखा नहीं जा सकता। सिचुएशन सिचुएटेड आउट ऑफ द फॉरेस्ट कैनॉट बी सीन। ध्यान देंगे 3 एग्जाम्पल्स मैंने उठाए हैं, दूसरे में मैंने उठाया है ही लिव्स बियॉन्ड द माउंटेन, वह पर्वत के पार रहता है। ए सिचुएशन आउट ऑफ द माउंटेन कैनॉट बी सीन, नहीं देखा जा सकता। ध्यान देंगे जैसे लेटेस्ट कम बियॉन्ड द मून, आओ और चांद के पार चलें और भी दूर। दैट कैन नॉट बी सीन, सो फार दैट कैन नॉट बी सीन, आउट ऑफ साइट, अनदर साइड ऑफ मून आई मीन। अब नंबर 6 छठे जोड़े पर ध्यान देंगे। छठा जोड़ा पर इसमें भी मैंने एक्रॉस तथा थ्रू को उठाया है, तथा THROUGH थ्रू को उठाया है, जिसका अर्थ से होकर होता है। बाय द मीडियम ऑफ, के माध्यम से, के रास्ते से होकर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। वी शुड बी केयरफुल बिफोर यूजिंग दिस पेयर्स, इन सब जोड़ों के प्रयोग से पहले काफ़ी सावधान होना चाहिए किसी को भी। यूज बिफोर ओपन एंड प्लेन सरफेसेस, ओपन प्लेसेस, प्लेन सरफेसेस, खुले भागों से होकर। ध्यान देंगे यूज इसका प्रयोग करते हैं ऑन द एंड अक्रॉस, ऊपर ऊपर और पार से होकर, ऊपर ऊपर और से होकर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑन द एंड अक्रॉस। अब ओपन सरफेसेस लाइक रिवर, डेजर्ट, आइस ETC, आई मीन स्नो कवर्ड एरियाज, डेजर्ट सैंड कवर्ड एरियाज, प्लेन समतल मैदान, इस तरह के प्रयोग, इस तरह के अर्थों में इसका प्रयोग करें। टॉम वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, टॉम रेगिस्तान से होकर आया, रेगिस्तान से होकर आया। प्लेन सरफेसेस, ओपन सरफेसेस से होकर आया। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने ही केम, ध्यान देंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे, सब कुछ डिफर करने की आवश्यकता है, बिना डिफर किए इनके प्रयोग गलत हो जाते हैं, इसीलिए खूब ध्यान देने की बात होती है। ही केम अक्रॉस द रिवर, वह नदी से होकर आया, नदी से होकर आया। एक्रॉस का प्रयोग इस प्रकार प्लेन सरफेसेस के लिए किया जाता है, ओपन सरफेसेस के लिए किया जाता है। अब थ्रू को मैंने उठाया है, इसका अर्थ भी से होकर होता है, से होकर होता है। वहां मैंने अंग्रेजी में प्रयोग में बताया था कि ऑन द एंड अक्रॉस, यहां ध्यान देने की बात है। इन द एंड थ्रू, जहां वो ऑन द ऊपर ऊपर और से होकर है, वहां यह इन द एंड थ्रू है, अर्थात अंदर अंदर से होकर है, अंदर अंदर से होकर है। अब यूज बिफोर कवर्ड सरफेसेस, सराउंडेड सरफेसेस,
अर्थात घिरे हुए क्षेत्रों के पहले इसका प्रयोग करते हैं, जैसे सिटीज, टाउन, डेंस एरियाज लाइक फॉरेस्ट, इसके पहले इसका प्रयोग आप करते हो। जैसे इसे मैंने उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, ध्यान देंगे। इनके अंतर अति आवश्यक हैं, इसीलिए बार बार रिपीटेडली वॉच माई वीडियो रिपीटेडली, ध्यान देने की आवश्यकता है। टॉम ड्रोव थ्रू सेवरल टाउन्स, अर्थात टॉम कई नगरों शहरों से होकर आया। डेंस एरियाज, सिटीज आर डेंस एरियाज, सराउंडेड एरियाज, घिरे हुए क्षेत्र होते हैं। इस तरह से इस प्रकार के प्रयोगों में इसे अंतर कर लेते हैं, अर्थात थ्रू का प्रयोग वैसी स्थिति के लिए किया जाता है जो डेंस हो, कवर्ड हो, घिरे हों, सराउंडेड हों, से होकर के अर्थ के लिए। जैसे ही केम थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल से होकर आया। इन जोड़ों को अंतर करने का प्रयास करें, एक्रॉस को, बियॉन्ड को, फिर इस एग्जाम्पल से समझें एक्रॉस को, थ्रू को। अब मैं पुनः अगले बोर्ड पर जोड़े लेकर उपस्थित हो रहा, ध्यान देंगे। अब पेयर नंबर 7 और 8, 7th और 8th, 7वां और 8वां ध्यान देंगे। 7th पेयर पर ध्यान देंगे। इसमें मैंने बिकॉज तथा बिकॉज ऑफ को लिया है। प्रबुद्ध भी गलती कर जाते हैं, इसीलिए लर्नर्स के लिए भी, लर्नर के लिए भी, चिल्ड्रन के लिए भी, कंपिटिटर्स के लिए भी, ऑल नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल, सबको आवश्यकता है भाषा क्लास को सब्सक्राइब करें। फॉर करेक्ट इंग्लिश के लिए, अच्छे से अंग्रेजी के लिए, शुद्ध अंग्रेजी के लिए ध्यान देंगे। बिकॉज ऑफ और बिकॉज दोनों का अर्थ क्योंकि, के कारण, के चलते होता है, ध्यान देने का प्रयास करेंगे। बिकॉज प्रयोग को समझें। फॉलो स्ट्रक्चर्स, फॉलो स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। वन शुड फॉलो दिस टू स्ट्रक्चर्स, किसी को भी इन दोनों स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए बिफोर यूजिंग बिकॉज। बिकॉज के प्रयोग से पहले, पहले स्ट्रक्चर में सेंटेंस प्लस बिकॉज प्लस सेंटेंस होता है, सेंटेंस प्लस बिकॉज प्लस सेंटेंस होता है, ध्यान देंगे। जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में बिकॉज प्लस सेंटेंस प्लस सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। गॉड लुक्स आफ्टर अस, सो नथिंग शुड बी थिंक, कुछ भी सोचा नहीं जाना चाहिए। एवरीथिंग विल बी गुड इन सम टाइम, कम ही समय में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नो पेंडेमिक, कुछ भी नहीं रहेगा, ध्यान देंगे। अब इसे मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, ध्यान देने का प्रयास करें। पॉल डिड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग कारण बतलाता है। पॉल डिड नॉट अटेंड द पार्टी, पॉल पार्टी में सम्मिलित नहीं हुआ, पार्टी में नहीं आया। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी। यहाँ मैंने सेंटेंस प्लस बिकॉज प्लस सेंटेंस के नियम का पालन किया। आई फॉलोड द स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर फर्स्ट को उठाया है मैंने। इस स्थिति में पहले आप सेंटेंस लेते हैं, बिकॉज को बीच में रखते हैं इन द मिडिल, उसके बाद भी सेंटेंस ही आता है। अब दूसरे प्रयोग में मैंने बताया था, दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने बताया है यहाँ पे सेंटेंस
यहाँ सेंटेंस प्लस बिकॉज प्लस सेंटेंस हुआ। अब दूसरे स्ट्रक्चर में बिकॉज प्लस सेंटेंस का प्रयोग कर रहा, ध्यान देंगे। ही बिकॉज ही वॉज टायर्ड, बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, कंप्लीट हिज वर्क, क्योंकि वह थका था, क्योंकि तो वह थका था, वह थका था, वह थका था, ध्यान देंगे। वह अपना काम पूरा नहीं कर सका, ये उसने अपना काम पूरा नहीं किया, वह अपना काम पूरा नहीं किया, डिड नॉट लिया है, पूरा नहीं किया, नहीं किया। डिफर दिस पेयर्स, ट्राई टू डिफर दिस पेयर्स ऑलवेज, वॉच दिस वीडियोज रिपीटेडली, वीडियो जो भाषा क्लासेस फॉर करेक्ट यूज इन इंग्लिश, ध्यान देंगे। अब बिकॉज ऑफ को उठाया है, फॉर यूज फॉलो दिस स्ट्रक्चर गिवन बिलो, एक ही स्ट्रक्चर जो नीचे दिया गया है उसका ही पालन करें, इसी से स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, पहले सेंटेंस आएगा, यूज में ध्यान दें, पहले सेंटेंस आएगा, कोई वाक्य होगा, फिर बिकॉज ऑफ आएगा बीच में, बिकॉज ऑफ आएगा, फिर नाउन या प्रोनाउन आएंगे, दोनों रह सकते हैं। अर्थात बिकॉज ऑफ के बाद कोई वाक्य नहीं होगा, सेंटेंस प्लस बिकॉज ऑफ प्लस सेंटेंस की स्थिति बनते ही गलत कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ध्यान देंगे। इसे अब मैंने उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। Tom attended the party. He attended the party because of Julia. अर्थात वह जूलिया के कारण, जूलिया के चलते। He was not coming. He came on the basis of Julia. जूलिया के आधार पर वह पार्टी में आया, वह आ नहीं रहा था। यहाँ नाउन मैंने जूलिया को उठाया है, जूलिया के चलते, जूलिया के कारण वह पार्टी में आया। दूसरे उदाहरण पर भी ध्यान देंगे। I am tired because of you. I am tired because of you means you have done something wrong. तुमने कुछ गलत किया है कि मैं थक गया। I am tired because of you. यहाँ मैंने प्रोनाउन को उठाया है, जूलिया को लेकर मैंने नाउन को उठाया है, ध्यान देंगे। मैं तेरे चलते, तेरे कारण थका हूँ। You have given me so many tasks that I have done, जिसे मैंने किया, and टायर्ड और थक गया। यहाँ बिकॉज के प्रयोग को अंतर करें। अब आज के अंतिम 8th पेयर को मैंने यहाँ उपस्थित किया है, ध्यान देंगे। बिसाइड एंड बिसाइड्स, BESIDES। Competitors should also follow my भाषा क्लासेस चैनल, ध्यान देंगे। यहाँ पहले बिसाइड को समझें। सोज नियरनेस, यह नज़दीक दिखलाता है, सोज नियरनेस, ध्यान देंगे। हिंदी रूपांतरण बगल में होता है, इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, सोज नियरनेस। बहुत बी केयरफुल बिफोर यूजिंग बिसाइड एंड बिसाइड्स। टॉम वाज सिटिंग बिसाइड हिज ब्रदर। टॉम अपने भाई के बगल में बैठा था। वेयर वाज टॉम सिटिंग? इन द पार्टी। टॉम वाज सिटिंग बिसाइड हिज ब्रदर इन द पार्टी।
वेयर ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिज फादर। इस तरह के आंसर के लिए अर्थात बगल में, टॉम अपने भाई के बगल में बैठा है। टॉम अपने भाई के बगल में बैठा है। दूसरे एग्जाम्पल से भी मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है, स्पष्ट करने का प्रयास किया है, खूब ध्यान दिया जाएगा। ऑलवेज यूज मास्क एंड कैरी अ सैनिटाइजर, ध्यान देंगे। कम एंड सीट बिसाइड मी, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। हियर बी साइड इज इक्वल टू बाय, बी बाय बाय, यहाँ बी साइड बाय के बराबर है, ध्यान देंगे। यहाँ बी साइड बाय के बराबर है, बी बाय बाय के बराबर, बाय का मतलब ही बगल में होता है, सोज नियरनेस। कम एंड सीट बिसाइड मी, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। अब बी नंबर में बिसाइड्स को मैंने उठाया, BESIDES, बिसाइड्स, ध्यान देंगे। स्पेलिंग बोलकर मैं इसे स्पष्ट करता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इसका कारण है कि सिर्फ एस का अंतर है। बिसाइड में एस अंत में नहीं लगे होते हैं, जबकि बिसाइड्स में एस लगा होता है। इसके 3 अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, के अतिरिक्त, के साथ या साथ साथ, तीनों अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, तीनों अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान देंगे। अब अंग्रेजी में इसे समझ देखें कि 3 अर्थ कौन कौन से हैं, इन इंग्लिश में कैसे, ध्यान देंगे। जैसे के अतिरिक्त, के अलावे, इन एडिशन टू, जैसे विद, साथ, सोइंग विद, साथ साथ होना, एज वेल एज ऑल्सो, ये तीनों अर्थ, इन एडिशन टू, विद, एज वेल एज, इन सब अर्थों में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, ध्यान देंगे, सब कुछ माइंडफुल होगा, ध्यान देंगे। बिसाइड हिज चिल्ड्रन, रॉबर्ट वाज डांसिंग, अपने बच्चों के अलावे रॉबर्ट भी नाच रहा था, अपने बच्चों के अलावे रॉबर्ट भी नाच रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट इन ए मैरिज सेरेमनी वेयर एवरीवन गेट्स हैप्पी। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, बिसाइड्स, ध्यान देंगे, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, बिना इसके नहीं, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन रॉबर्ट वाज डांसिंग, अपने बच्चों के अतिरिक्त, बच्चों के अलावे रॉबर्ट भी नाच रहा था। अब एज वेल एज तथा विथ के अर्थ में, एंड के अर्थ में, इन सब अर्थों में जो अतिरिक्त हो जाते हैं उसमें प्रयोग को जरा सावधानी पूर्वक समझेंगे। ही, बिसाइड्स, ध्यान देंगे, मैंने पॉल को उठाया है, पॉल बिसाइड्स, ध्यान देंगे। पॉल बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, पॉल बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन वाज गिल्टी। यहाँ ध्यान देंगे सिंटेक्स के रूल पर, जब 2 कर्ता बिसाइड से जोड़े जाते हैं तब पहले वाले के अनुसार अर्थात ही के अनुसार यहाँ वाज का प्रयोग किया गया। वह, उसके साथ साथ उसके बच्चे भी या उसके भाई भी दोषी सिद्ध हुए, वाज गिल्टी, दोषी थे। यहाँ पॉल सिंगुलर है, इसलिए मैंने क्या लिया, वाज लिया, अर्थात बिसाइड्स के बाद वाला कर्ता जो दूसरा कर्ता था वो महत्वहीन हो जाता है। बिना
इसे ध्यान दिए, इनका प्रयोग नहीं करें, डिफर कर लें। फर्स्ट डिफर देन यूज, ध्यान देंगे इन सब जोड़ों पर। पहले बिकॉज और बिकॉज ऑफ के अंतर को समझें, इनके प्रयोगों को समझें, एग्जाम्पल से डिफर करें। फिर बिसाइड और बिसाइड्स को समझें, एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल से समझें, बिना डिफर किए इसका प्रयोग न करें। फॉलो मी टू यूज एवरीथिंग करेक्टली, सब्सक्राइब माई चैनल भाषा क्लासेस, ए लॉट मोर विल बी डन। हैव ए नाइस डे।